नमस्कार। आप सुन रहे हैं चिल सनी HCL, एक ऐसी जगह जहां पैरानॉर्मल कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ किसी और की नहीं, वो मेरा अपना अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आज भी मेरी रूह में बसा है। कहते हैं ना, जब किसी आत्मा की डेस्टिनी अधूरी रह जाती है तो वो किसी शरीर को पकड़ लेती है। क्या वाकई ऐसा होता है? आइए आज एक ऐसे पोजेशन केस की सच्ची कहानी सुनते हैं जो मैंने खुद देखा, खुद महसूस किया और शायद आप भी इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। शुरुआत एक आम सी रात से। मेरी एक दोस्त थी, समझदार, खुशमिजाज। एक रात वो किसी पार्टी से अकेले लौट रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन करीब 1 साल 3 महीने बाद उसकी माँ का कॉल आता है। वो कहती हैं, मेरी बेटी खुद को मारना चाहती है लेकिन मार नहीं पा रही। मैं हक्का बक्का रह गया। अगर ये कोई आम बात होती तो शायद मैं इग्नोर कर देता, लेकिन मैं उससे मिलने गया। जब मैं उस कमरे के पास पहुंचा जहां वो थी, कमरा अंदर से बंद था, लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर रोज़ उसकी सफाई करता हो। मैंने खिड़की से झांका और जो देखा वो आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। आत्मा की पकड़ उसके सामने तेज़धार हथियार रखे थे, ब्लेड, स्क्रूड्राइवर, खंजर। और तभी उसने अचानक ब्लेड उठाया, अपनी नस पर लगाया, लेकिन जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसका हाथ रोक रही हो। वो कह रही थी, मुझे मार डालो, मैं मरना चाहती हूँ। लेकिन वो मर नहीं पा रही थी। कुछ था जो उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। वो रात चीखों से भरी थी। हमने मंत्रोच्चार किया, तंत्र प्रयास किए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मज़ार और जिन्न की सज़ा। कई कोशिशों के बाद मुझे एक मज़ार का पता चला, उत्तर प्रदेश के एक दूरस्थ गांव में। हम उसे बेहोश करके वहां ले गए। जैसे ही वो मज़ार के पास पहुंची, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने अपने हाथ पीछे बांध लिए, सिर झुका लिया और मज़ार की सीढ़ियों पर चढ़ गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के सामने समर्पण कर रही हो। मज़ार पर बैठे हाफिज जी आए और बोले, इसे यही छोड़ दो, अब इसकी तालीम यहीं होगी। उन्होंने बताया कि 1 साल 3 महीने पहले वो दिल्ली में पार्टी से लौटते वक्त एक शराब की बोतल झाड़ियों में फेंकी थी, लेकिन वो झाड़ी नहीं थी, वो एक जिन्न की कब्र थी। उसने अनजाने में जिन्न के घर को नुकसान पहुंचाया और वही जिन्न अब उस पर हावी हो गया था। कहानी का दूसरा मोड़। हम जब वहाँ से लौटे तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन 3 महीने बाद उसकी माँ का फिर कॉल आया। अब उसकी बहन को वही सब हो रहा था, वही हेलुसिनेशंस, वही चीखें, वही आत्मघाती प्रयास। हम वापस उसी गांव गए। गांव के बाहर एक बोर्ड लगा था, यहाँ जिन्नात बसर करते हैं, ठीक होकर जाते समय चलो चलते हैं मत कहना। पर जाते वक्त उसकी बहन ने यही कहा था, चलो दीदी अब सब ठीक है। और शायद जिन्न वापस उसके साथ हो लिया था। डर, इरादा और विल पावर बहुतों का सवाल होता है। क्या आत्मा सिर्फ अधूरे काम की वजह से शरीर में आती है? क्या हम उसे पूरा कर दें तो वो चली जाएगी? सच ये है, पैरानॉर्मल इज पैरानॉर्मल, देयर इज नो लॉजिक टू इट। विल पावर एक बड़ी चीज़ है। जिन लोगों की चेतना, ध्यान और आत्मबल मजबूत होते हैं, उन पर ऐसी शक्तियां असर नहीं कर पाती। डर इंसान की पहली भावना होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले डरता है, और यही डर पैरानॉर्मल शक्तियों की ऊर्जा बन जाता है। लूसीफर का केस और एक डरावनी सीख। आपने नाम सुना होगा, एनेलिस मिशेल का। एक लड़की जिसके अंदर लूसीफर खुद आ गया था। 70 से ज़्यादा बार एक्सोर्सिज्म किया गया था उस पर। हर बार वो अलग भाषा बोलती थी, हिब्रू, लैटिन, जर्मन। आखिर में जब पादरी ने पूछा, तू कौन है, उसने कहा, आई एम लूसीफर। वो केस इतना बड़ा था कि कोर्ट में ट्रायल चला और उसने कहा था, मैं मरना चाहती थी पर मैंने भगवान से कहा मैं नहीं मरूंगी, दुनिया को मेरी कहानी जाननी है। और आज हम उसकी कहानी को चिल सनी HCL पर याद कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या छाया, आत्मा, पोजेशन सिर्फ कहानियों में होते हैं, या फिर ये सब हमारे आसपास ही होते हैं, बस हम उन्हें देखने की हिम्मत नहीं रखते? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करें चिल सनी HCL को, क्योंकि डर वहीं से शुरू होता है जहां इंसान सोचना बंद कर देता है। मैं हूं चिल सनी HCL और मिलता हूं आपसे एक और डरावनी कहानी के साथ।